की बुक स्टार्ट कर रखी है और फर्स्ट लेसन हमने किया था और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को वो लेसन सारा क्लियर हो गया होगा, जैसे कि आप लोगों ने मुझे रेस्पॉन्स दिया है। तो आज हम अपना ये सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे, टाइगर किंग। ये जो टाइगर किंग लेसन है ये विस्टस की बुक का सेकेंड लेसन है और इसके जो ऑथर है वो कौन है, कल्कि। अब टाइगर किंग इस लेसन का नाम जैसे कि देखने में ही आपको थोड़ा सा अलग टाइप का टाइटल लग रहा है। तो बेटा दिस स्टोरी इज एन इमेजिनेटिव स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी है ये। और जो काल्की थे ये ऑथर, ये इस तरीके की जो काल्पनिक कहानियां होती थी उनको ही लिखते थे। और जैसे कि फोक बेस्ड स्टोरीज होती हैं जिनमें एनिमल्स का जिक्र ज्यादा होता है, ऐसी स्टोरीज इनकी ज्यादा होती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस लेसन के जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे और वो जो वर्ड्स हैं आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस में भी रिपीट होंगे, जिनकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है इंटेंशन। इंटेंशन वर्ड है, इंटेंशन का मतलब होता है इच्छा। इसको इंग्लिश टू इंग्लिश हम करेंगे डिजायर या फिर इसको हम एम कहते हैं। और सेकंड है प्रीटेंडिंग मतलब फीलिंग, इसका मतलब क्या होता है, प्रीटेंडिंग मींस बहाना करना। थर्ड देखिए, थर्ड है इसमें एम्बिशन वर्ड मैंने यहाँ पर इसलिए स्पेशल लिया है क्योंकि लेसन में जगह जगह ये एम्बिशन वर्ड आपका यूज होगा। तो एम्बिशन का मतलब होता है एम, जैसे कि हम लाइफ में एम लेके चलते हैं। एवरीवन हैज अ इंपॉर्टेंट एम इन हिज लाइफ और हर लाइफ। तो एम के बिना कोई भी चीज हमारी पूरी नहीं होती, तो उस एम को हम कहते हैं एम्बिशन, यानी कि एम, लक्ष्य। इसके बाद देखिए कारकास का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी यानी कारकास मींस क्या होता है, जैसे किसी एनिमल की डेड बॉडी। अब जैसे कि हम ये लेसन कर रहे हैं टाइगर किंग, तो बच्चों टाइगर किंग में जो टाइगर की डेड बॉडी है इट इज कॉल्ड कारकास। ओके, नेक्स्ट है आपके पास आना, ANNA। ये वर्ड आपको लेसन में आएगा, क्वेश्चंस में भी रिपीट होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय आना? आना मींस 1/16 पार्ट ऑफ रुपी। बहुत समय पहले जिस समय की स्टोरी है ये, उस समय आना चलते थे, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, तो उसको हम आना कहते हैं। दैट मीन्स 1/16 पार्ट ऑफ द रुपी। तो इसके बाद नेक्स्ट है स्लाइवर्स। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैंने आपके ये वर्ड लिखा हुआ है स्लाइवर्स, और ये जो स्लाइवर वर्ड है ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्लाइवर्स। ये जो स्लाइवर वर्ड है ये आपको मोस्टली क्वेश्चंस में आपको यूज होगा। तो स्लाइवर्स मींस क्या होता है, स्लाइवर्स मींस थिन पीसीज ऑफ समथिंग। थिन पीसीज ऑफ समथिंग दैट मींस फांस, जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइवर, कोई नुकीली चीज। इसके बाद है पायर्स, PIERCED। ये जो पायर्स वर्ड है ये भी मैंने आपका मोस्टली क्वेश्चंस में यूज किया हुआ है। और अगर आप लोग आगे कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं कि जब आप क्वेश्चंस को समझोगे तो उस समय ये मीनिंग्स जब वहां पे आएंगे तो वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये वर्ड है पायर्स। पायर्स मीन्स क्या होता है, मेड अ होल इनटू, दैट मीन्स किसी चीज का कहीं पर चुभ जाना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पायर्स। दैट मीन्स अगर फांस का चुभना मतलब क्या होगा, उसको कहते हैं पायर्स्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लास्ट, रेवेंज जो है ये वर्ड आपका जो लास्ट में लेसन का जो कंक्लूजन होगा उस जगह पे आपका ये जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाएगा। रेवेंज मैंने मतलब क्या होता है, बदला लेना, इसको इंग्लिश टू इंग्लिश हम कहते हैं एवेंज। तो ये आपके वो कॉमन और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमने अपने जगह जगह क्वेश्चंस में यूज करने हैं। आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द मीनिंग्स। नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन द टाइगर किंग। So I have told that this is a story of an imaginative story. So let's start our story. आप लोगों को बेटा इसकी समरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से सुनिए कि ये जो स्टोरी है ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो कि प्रतिबंधपुरम का रहने वाला था। प्रतिबंधपुरम राज्य का नाम था। ओके, तो प्रतिबंधपुरम का ये रहने वाला था राजा। इसके बहुत से नाम थे लेकिन शॉर्टेड नेम जो था इसका, वो जो फेमस हुआ वो हुआ था टाइगर किंग। अब क्या हुआ, तो टाइगर किंग के हम बचपन से स्टार्ट करते हैं, इसके जन्म से, तो तब से ही कुछ ना कुछ मिरेकल्स यानी कि चमत्कार होने शुरू हो गए थे। तो ये टाइगर किंग है, इसका जब जन्म होता है
तो जब ये इसका जन्म होता है तो इसके जो पिता होते हैं, महाराज होते हैं, वो अपने राज ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनको बुलाया जाता है। ही वॉज कॉल्ड, उसको महल में बुलाया जाता है और राजा उसको कहते हैं कि आप मेरे बेटे का भविष्य बताओ, यानी कि टाइगर किंग का। अब जो ज्योतिषी होते हैं वो उसको देखते हैं। उस समय जब उसका उसके बारे में प्रिडिक्शन करने गए थे, उसके जीवन के बारे में, देन ही वाज ओनली 10 डेज बेबी, बिल्कुल 10 दिन का ये छोटा सा बच्चा था। अब ज्योतिषी उसकी गणना करते हैं, सब करते हैं, तो वो करके क्या कहते हैं कि वो राजा को ये घोषणा करते हैं कि महाराज, इस बच्चे का जो जन्म हुआ है, एक दिन इसकी मृत्यु जरूर होगी। तो ऐसा आंसर सुनते ही एकदम से आवाज आती है कि ये कौन सा जवाब हुआ कि अगर इस बच्चे का जन्म हुआ तो इसकी मृत्यु जरूर होगी। वो बोलते ये तो सबके साथ ही होता है, जिसका भी जन्म हुआ है धरती पर उसकी तो मृत्यु जरूर होगी। तो ये आपका कैसा ज्ञान है? अगर तुम ये बताओ कि मृत्यु होगी कैसे, मृत्यु का कारण बताओ, तो हमें समझ आए कि तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान है। अब वो ज्योतिषी बड़ा हैरान हो जाता है। वो देखते हैं इधर से उधर से कहाँ से आवाज आ रही है, तो उनका ध्यान जाता है कि आवाज आई कहाँ से। तभी दोबारा से आवाज आती है, अरे मैं बोल रहा हूँ, ये जिसको पालने में तुम देखो। अब ज्योतिषी हैरान हो जाते हैं। वो जब उसके पालने के अंदर देखते हैं, देन ही वॉज वेरी अमेज्ड, बहुत हैरानी होती है उसको। इट वॉज नन बट दिस वॉज द चाइल्ड ऑफ 10 डेज बेबी, वही था वो चाइल्ड, 10 दिन का छोटा सा बच्चा कि जिसने बोला था। अब ज्योतिषी को बड़ी हैरानी होती है, उसको पास से देखता है जाकर के। वो कहता है इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग मिरेकल, कि भाई कैसा अजीब सा चमत्कार है कि 10 दिन का बच्चा इतना अच्छा बोल रहा है, और ना कि बोल रहा है बल्कि इंटेलिजेंसी से भरपूर क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। तो वो जब उसको नजदीक से देखने जाते हैं कि मेरा डाउट क्लियर हो जाए, तो जैसे ही नजदीक जाते हैं झूले के पास, तो वो छोटा सा बच्चा फिर से बोलता है कि मैं ही हूं जो बोल रहा हूं, मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु का तरीका कैसे होगा, मृत्यु तो सबकी होती है। तो अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपनी गणना करता है, अपनी ज्योतिषी की किताबें निकालता है, उसमें देखता है, तो वो सारे नक्षत्र मिला के कहता है उनको, राजा को, कि महाराज इस बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र में पैदा हुए जो बच्चे होते हैं उसका नक्षत्र बैल कहलाता है। और जो बैल होता है उसकी और टाइगर की आपस में दुश्मनी होती है। दैट मीन्स ही विल बी डाइड बाय अ टाइगर, यानी कि इस बच्चे की मृत्यु एक चीते के द्वारा होगी। अब जैसे ही वो राजा बच्चा इस बात को सुनता है, वो झूले में गुर्राने लगता है और वो कहते हैं कि सभी चीते अब सावधान हो जाओ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारा बेटा ये फर्स्ट सेक्शन स्टोरी का खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड सेक्शन होगा, जब आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे सेकंड सेक्शन है, तो वहां पर जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है वो आगे 20 इयर्स आगे चली जाती है। अब 20 इयर्स से पहले जो मिरेकल हुआ था वो तभी मिरेकल हुआ था जब ये टाइगर किंग 10 मंथ्स का बेबी, 10 डेज का बेबी था। अब जो सेकंड हम उसमें सेक्शन में जाते हैं, वहां पर जब 20 इयर्स लेटर की बात है, तो तब तक ये जो छोटा सा बच्चा था ये अब एक 20 साल का नवयुवक बन चुका होता है। और क्योंकि राजा की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी तो महामंत्री राज्य संभाल रहा था, लेकिन जब ये 20 इयर्स का हो जाता है तो ये उस राज्य का राजा बन जाता है। अब इसका जो पालन पोषण होता है वो भी बिल्कुल, क्योंकि रियासत का राजा था उस समय की, इसमें बताया गया कि अंग्रेजों का शासन था, तो इसका जो भी पालन पोषण हुआ था वो बिल्कुल वैसे ही शानो शौकत के साथ हुआ था। ब्रिटिश आया करती थी और ये इंग्लिश मूवीज दिखाई जाती थी, और जितने भी इसके थे जो रहन सहन के तरीके थे उनमें जो सारा कल्चर यूज किया गया था वो ब्रिटिश अडॉप्ट किया गया था। एक शाही राजकुमार की तरह इसका पालन पोषण होता है। उसके बाद जब ये 20 साल का होता है तो जो राज्य का मंत्री होते हैं वो इनका राज्य इनको सौंप देते हैं और ये राजा बन जाता है। अब इस बीच में कोई और मिरेकल नहीं हुआ था, लेकिन जो 20 साल पहले जो एक प्रिडिक्शन की थी राज ज्योतिषी ने, तो वो बातें कहीं ना कहीं जो पहले कोई बात होती है वो धीरे धीरे प्रजा में हो रही थी। कानाफूसी धीरे धीरे चलते एक दिन राजा के कान में ये बात पहुंचती है कि जो मेरी प्रजा के लोग हैं उनके बीच में ये बात चल रही है कि जो हमारा राजा है इसकी मृत्यु एक चीते के द्वारा होगी। जब राजा के दिमाग में कानों में ये बात सुनने को आती है, वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है और वो क्या कहता है, अपने मंत्री को बुलाता है और उनसे पूछता है। तो उसको वो प्रेडिक्शन याद आती है 20 इयर्स बिफोर की, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने की थी। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है और चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है, वो कहता है हाँ महाराज मैंने की थी। अब राजा जो कहता है
क्या करता है ये टाइगर किंग, इसको बड़ा जोश आ जाता है, वो कहता है मेरी लाइफ को टाइगर से खतरा है। वो जंगल में जाता है, जंगल में जाकर के वो एक चीते का शिकार करता है और चीते का शिकार करता है और उसकी डेड बॉडी को वो महल में लेकर आता है। अब जब महल में डेड बॉडी लाता है तो उसके बाद राज ज्योतिषी को बुलाया जाता है और वो कहता है कि देखो मैंने चीते को मार दिया। ये टाइगर किंग बोलता है अब तो मेरी लाइफ में कोई खतरा नहीं है, अब तो मैंने चीते को मार दिया। लेकिन ज्योतिषी कहता है महाराज मैंने ये तो कहा था कि चीते के द्वारा आपकी मृत्यु होगी, लेकिन ये नहीं था कि आप एक चीता मार देंगे तो उसकी आपकी मृत्यु बच जाएगी। आपकी जो मृत्यु का संयोग है वो 100th टाइगर के द्वारा है। 100th टाइगर, ये देखिए वर्ड्स में लिखे दो 100 टाइगर। तो 100वें चीते के द्वारा आपकी मृत्यु का योग है। अब चीता उस चीते की मृत्यु पर राजा बहुत खुश था। अब उसकी खुशी में एकदम कमी आती है तो वो पूरे जोश से राजा उसको ज्योतिषी को कहता है कि अगर मैंने 100वां चीता भी मार दिया तो आप क्या करोगे। तो ज्योतिषी उसको कहता है कि अगर महाराज आपने 100वां चीता भी मार दिया तो मैं अपनी ज्योतिषी की सारी किताबें फाड़ दूंगा, क्योंकि मेरी जो भविष्यवाणी होती है वो कभी गलत नहीं जाती। तो राजा कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं भी आपको मार के दिखाता हूँ, मैं 100 के 100 चीते मार दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी स्टूडेंट कि ये जो स्टोरी है एक वो स्टायर भी है यानी कि व्यंग्य भी है, और दूसरी चीज इस स्टोरी में क्या दिखाई है, जो ह्यूमंस की क्रुएलिटी है टूवर्ड्स द इनोसेंट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, वो भी इसमें दिखाया गया है कि जो ह्यूमंस है, इंसान है, वो अपने स्वार्थ के लिए जो बेजुबान पशु होते हैं उनको मारने से भी नहीं चूकता, उनको भी वो मारता है। तो वही चीज यहाँ दिखाई है। अब राजा क्या करता है, उसी दिन अपने राज्य में घोषणा करवा देता है कि मेरे राज्य में अब से चीतों के शिकार पर बैन है, कोई चीते को नहीं मारेगा। अगर किसी ने चीते की ओर एक पत्थर भी मारा तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त कर ली जाएगी। अब राजा क्या करता है, खुद जंगल में जाता है और जाकर के क्या करता है, वो चीतों को मारना शुरू कर देता है। अब इस तरह से वो क्या करता है, चीते मारता जाता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके राज्य के सारे चीतों को वो मार देता है, सारे चीते खत्म हो जाते हैं। अब सारे चीते खत्म हो जाते हैं, अब उसको परेशानी होती है क्योंकि अब उसके 30 चीते उसने मारे थे। अब राजा सोचता है कि मैं क्या करूं। अब राजा क्या करता है कि अपने मंत्री को बुलाता है और वो कहता है कि मेरी शादी के लिए कोई लड़की देखो, और जो मेरी लड़की देखोगे वो एक ऐसी रियासत की लड़की देखना जिनके राज्य में सबसे ज्यादा चीते हो, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चीतों की। अब मंत्री क्या करता है, ऐसे जो राजकुमारी होती है उसको सर्च कर लेता है, ढूंढ लेता है, राजा की शादी हो जाती है। अब राजा क्या करता है, अपनी ससुराल में जाता है टाइम टू टाइम और जाकर के वो चीते मार मार के डेली आ जाता है। तो ऐसे करते करते वो 70 चीते और मार देता है। इसी दौरान बीच में एक इंसिडेंट और होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश राज्य था, तो एक बार कोई ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर उनके राज्य में आता है और उस राज्य में आकर के उसको राजा को पता चलता है कि उस ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग का बहुत शौक है। बल्कि टाइगर हंटिंग से भी ज्यादा शौक उसको क्या है, जो टाइगर की कारकास, जो मैंने आपको यहाँ बताया था ये वर्ड कि जो उसकी डेड बॉडी होती थी चीते की, उसके साथ फोटो खिंचवाने का उसको बहुत शौक था। अब जब राजा को ये पता चलता है तो वो मंत्री को कहता है कि उस ब्रिटिश ऑफिसर को जाकर के कह दो कि वो बिल्कुल मेरे राज्य में चीते के शिकार पर बैन है और वो मेरे राज्य में चीते का शिकार नहीं कर सकता। अब मंत्री कहता है कि महाराज वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी रियासत खतरे में पड़ जाएगी। तो राजा कहता है कि बेशक से कुछ भी हो जाए लेकिन मैं शिकार करने नहीं दूंगा। अब इस तरीके से मंत्री बहुत परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, राजा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन राजा उपाय निकाल लेता है। राजा क्या करता है, ब्रिटिश ज्वेलर को अपने यहाँ बुलाता है और वो उससे क्या करता है, 50 रिंग्स अपनी वहां से कलकत्ता से बुलाता है ज्वेलर को और 50 रिंग्स डायमंड की मंगवाता है। उस समय उन रिंग्स की जो कॉस्ट थी वो 3 लाख रुपीज थी, लेकिन उस समय के वो जो 3 लाख रुपए थे वो उस समय बहुत एक बड़ी ह्यूज अमाउंट थी। अब वो सोचता है कि ये मंत्री को कहता है कि आप ये जो रिंग्स हैं ये लेकर के उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास जाओ, इसमें से जो उसको पसंद आएगी वो चूज कर लेगी, बाकी हम वापस भिजवा देंगे। अब जो मंत्री होते हैं वहां जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ रिंग्स देखती है और वो सारी की सारी रिंग्स अपने पास रख लेती है।
अब मंत्री आके राजा को बताता है कि महाराज वो तो सारी रख ली है और ये तो बहुत बड़ा हमारे कोष के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन राजा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, 3 लाख का ही तो नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम हमारा राज्य भी बच गया और हमारे चीते भी बच गए। तो इस तरीके से मतलब वो जब चीतों को मारने के बीच में उसकी रियासत पे भी खतरा होता है तो उसमें वो अपनी किसी चीज का भी रिस्क उठाना नहीं चाहता। तो मैं आपको बता रही थी कि वो अपने ससुराल जाता है और चीतों को मारता है। ऐसा करते करते क्या होता है, वो अपनी ससुराल के भी सारे चीते मार देता है और ऐसा करते करते वो सब चीते वहां के खत्म हो जाते हैं और उसकी स्ट्रेंथ पहुंचती है 99 टाइगर्स पे। 99 चीते वो मार चुका है, 99 चीते मार चुका है, उसकी ससुराल के भी सारे चीते खत्म हो गए। अब वो परेशान हो जाता है क्योंकि एक चीता रह गया एंड इट वाज वेरी हार्मफुल फॉर हिज लाइफ। उसकी जीवन के लिए वही बड़ा खतरा था क्योंकि ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि 100वें चीते के द्वारा ही उसके जीवन को खतरा है। अब किसी तरह से वो इधर उधर घूमता है, अपने राज्य में कर भी ज्यादा लगा देता है कि मुझे जल्दी से कोई चीते का पता बताओ, नहीं जो बताएगा तो वो बहुत परेशान रहने लगता है, कर को भी दुगना कर देता है। अब मंत्री सोचता है कि अगर इस तरह से एक चीता नहीं मिला और तो हमारी रियासत खतरे में पड़ जाएगी। तो मंत्री जो होता है वो कहाँ जाता है, वो एक जू में जाता है, चिड़ियाघर में, और बहुत बड़ा चीता होता है, वहां से उसको लेकर आ जाता है बांध के और आधी रात के समय वो उसको गाड़ी में डाल के जंगल में ले जाता है। उसको बड़ी मुश्किल से धक्के मार के, क्योंकि वो चीता इतना कमजोर था कि वो चल भी नहीं सकता था, उसको वहां पे जंगल में फेंक देते हैं। अब सुबह राजा को पता चलता है जब गांव वाले जंगल में जाते हैं कि हमने वहां कोई चीता चलता हुआ देखा है। राजा को बड़ी खुशी होती है, राजा दौड़ता दौड़ता जंगल में जाता है और वो देखता है कि वास्तव में चीता घूम रहा है। तुरंत वो अपने शिकारियों को लेकर जैसे वहां पहुंचा होता है तुरंत एम करता है, उसको चीते का लक्ष्य साधता है और उसको शूट कर देता है। चीता एकदम से नीचे गिर जाता है, राजा को बहुत खुशी होती है, लो मैं अब बच गया, मैंने 100वां चीता भी मार दिया। और वो इतना खुश होता है चीते के गिरते ही कि वो अपने शिकारी को कहता है कि ये जो 100वां चीता था ये मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने अपनी कसम पूरी कर ली है। तो अब तुम ऐसा करना, मैं तो जा रहा हूं महल में, राजमहल में, और इस चीते की डेड बॉडी को बड़ी शान और शौकत के साथ लेकर के आओ और इसको बिल्कुल राज्य के बीच में इसको दफनाया जाएगा और उसके ऊपर इसकी कब्र बनाई जाएगी। तो चला जाता है कह करके। अब क्या करते हैं हंटर्स जो होते हैं, राजा के जाने के बाद चीते की डेड बॉडी को उठाने के लिए जाते हैं। अब जब वो चीते की डेड बॉडी को नीचे झुककर उठाने लगते हैं तो वो देखते हैं चीता कि उनको देख रहा है, उसकी आंखें घूम रही है। अब वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, वो कहते हैं चीता तो जिंदा है। इसका मतलब क्या हुआ था कि राजा ने चीते को देखकर राजा को इतना जोश आ गया था कि राजा ने जब शूट किया तो वो उसका निशाना चूक गया और क्योंकि चीता बहुत कमजोर था तो वो उसकी गोली की आवाज से ही डरकर बेहोश हो गया था। अब शिकारी डर जाते हैं, शिकारी सोचते हैं कि अगर हमने राजा को जाके बताया कि महाराज चीता तो आपके हाथ से मरा ही नहीं था तो हो सकता है राजा हमें मरवा भी दे और हो सकता है कि हमें नौकरी से भी निकाल दे। वो डर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें से एक शिकारी निशाना साधकर कहता है हम ही मार देते हैं इसको, चल छोड़ परे, राजा को क्या पता चलेगा। उनमें से एक जो शिकारी है वो उसको निशाना करता है और उसको शूट कर देता है। चीता मर जाता है, उसकी डेड बॉडी लाते हैं, वैसे ही वो शान शौकत से जैसे राजा की डिजायर थी और वहां पर जैसा कि उसका आदेश था, ऑर्डर था, उसके अकॉर्डिंग उसका क्रिमिनेशन कर दिया जाता है। एट लास्ट उसके बाद क्या होता है, राजा बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुका था कि मैंने 100 चीते मार दिए। अब वो क्या करता है, इस बीच जब वो चीतों को मारने में लगा हुआ था तो उसने अपनी फैमिली की ओर भी ध्यान नहीं दिया था। अब उसका बेटा 3 साल का हो जाता है और उसके बेटे का बर्थडे आता है। अब राजा सोचता है कि अब मैं टेंशन फ्री हूँ, अपने बेटे का बर्थडे अच्छी तरह मनाऊंगा। अब अपने बेटे को कहते हैं कि तुझे बता क्या चाहिए। वो उसको एक बड़ी सुंदर टॉयज की शॉप में लेके जाता है। वहां पर छोटे छोटे टॉयज होते हैं लेकिन वो थोड़े से चीप क्वालिटी के होते हैं। तो वहां पर राजा जब अपने बेटे को कहता है कि तुम यहाँ कोई भी टॉय पसंद कर लो तो उसको एक वुडन टॉय टाइगर, वुडन यानी कि लकड़ी का, वुडन टॉय टाइगर यानी कि एक लकड़ी का चीता खिलौना होता है, वो राजकुमार को पसंद आता है और राजा उसके लिए वो परचेज कर लेता है, ले लेता है। अब वो जो छोटा सा खिलौना चीता था वो कुछ चीप क्वालिटी का बना हुआ था। अब राजा का बेटा बहुत खुश होता है, राजा उसके साथ घर आता है और अपने बेटे के साथ शाम तक खूब खेलता है उस चीते के साथ, खिलौने के साथ। तो अब जो वो वुडन टाइगर होता है उसमें जगह जगह स्लाइवर्स निकली होती है। स्लाइवर्स कम टू द वर्ड, दिस इज वर्ड स्लाइवर्स यानी कि थिन पीसेस ऑफ समथिंग, यानी कि लकड़ी की फांस निकली होती है।
अब वो जो फांस होती है, राजा जब अपने बेटे के साथ खेलता है तो खेलते खेलते एक फांस राजा की उंगली में चुभ जाती है। राजा क्या करता है, फांस को निकालता है और फेंक देता है। उसके बाद दोबारा से अपने बेटे के साथ खेलने लगता है। उसके बाद शाम तक वो खूब खेलता है अपने बेटे के साथ और फिर वो जाकर के सो जाता है। जब सुबह राजा उठता है तो क्या होता है, उसकी उंगली में इन्फेक्शन हो जाता है। अब जब वो इन्फेक्शन हो जाता है तो राजा देखता है कि फांस तो थोड़ी सी लगी थी, इन्फेक्शन हो गया इसमें तो, और उसको वो निग्लेक्ट करता है। लेकिन धीरे धीरे वो जो इन्फेक्शन होता है वो उसके पूरे बाजू में फैल जाता है। इसके बाद क्या होता है, 3 सर्जन्स वर कॉल्ड, 3 सर्जन बुलाए जाते हैं। अब वो सर्जन आकर के क्या करते हैं, राजा का ऑपरेट करते हैं। राजा का ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद जब वो सर्जन उसका ऑपरेशन करके बाहर आते हैं, दे डिक्लेयर दैट द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट महाराजा इज डेड, कि हमारा ऑपरेशन तो सफल रहा लेकिन राजा मर चुका है। तो यहाँ पर भी हमारे को एक आयरनी स्टाइल नजर आता है, व्यंग्य नजर आता है हमारे को। तो एट लास्ट क्या होता है, दैट मीन्स कि एट लास्ट में जो राजा की डेथ होती है, राजा की डेथ भी होती है और किसके द्वारा होती है, उसका जो कॉज होता है वो एक चीता ही बनता है। बट इट वॉज नॉट अ रियल टाइगर, इट वॉज अ टॉय वुडन टाइगर, तो लकड़े के खिलौने के चीते के द्वारा। तो एट लास्ट जो ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही साबित होती है। राजा की जो मृत्यु का बदला, जो चीतों को राजा ने मारा था उनका बदला कौन लेता है लास्ट में, ये 100वां चीता कौन सा लेता है, कि जो कि एक खिलौना चीता था। सो दिस वाज द लेसन एंड आई हैव टोल्ड ऑल द समरी। तो अब आपको क्या करना है कि इस समरी को एक बार अपनी टेक्स्ट बुक खोल करके उसको रिवाइज करना है, उसको पढ़ करके देखना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता तो फिर आप मुझसे पूछेंगे। तो ये आपका सेकेंड लेसन था, इसको हम बाद में एक बार डिटेल में भी रिवाइज करेंगे, लेकिन आई होप यू हैव क्लियर ऑल द समरी ऑफ द लेसन। और इसमें फिर भी आपकी बेटा कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।